नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को मिली ट्रांसफर की धमकी, राहुल गांधी बोले डरो मत। गुजरात कांग्रेस का मास्टर प्लान नहीं बनाया जाएगा, पीएम मोदी को निशाने पर, आम जनताओं के मुद्दों को उठाएं। योगी सरकार के 100 दिन या अंधकार का कार्यकाल, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, 7वें आसमान पर, मायावती का भाजपा पर तंज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत। अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों पर सवाल उठाए, योगी सरकार पर साधा निशाना। उदयपुर हत्याकांड में जांच का दायरा बढ़ाए एनआईए, राजस्थान कांग्रेस का बड़ा बयान। शिवसेना को मजबूत करने की तैयारी, आदित्य ठाकरे ने पार्टी की अगली कार्रवाई को रखा सीक्रेट। महाराष्ट्र की तरह सिंधिया को एमपी का सीएम, शिवराज को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, दिग्विजय सिंह का बयान। भाजपा आम आदमी पार्टी से डरती है, चुनाव नहीं कराना चाहते, सीएम केजरीवाल बोले जनतंत्र के खिलाफ हम कोर्ट भी जा सकते हैं। दिल्ली विधानसभा में सीबीआई के मुद्दे पर जोरदार हंगामा, बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी विधायकों ने की नारेबाजी। गुजरात में केजरीवाल ने की बीजेपी सरकार को हटाने की अपील, मुफ्त बिजली का किया वादा। शिवसेना का बागियों को तंज, बीजेपी खुद गिरा देगी सरकार, होंगे मध्यावधि चुनाव। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, मौसम का लेटेस्ट अपडेट। कांवड़ यात्रा पर जाने से पहले कांवड़ियों को यहां करना होगा रजिस्ट्रेशन, दिल्ली पुलिस ने लिंक कर बताई वजह। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उठाए कई सवाल। अग्निपथ के विरोध में जयंत का तंज, कहा सरकार मजबूत है या किसी के हाथ में चली गई है, साथ ही साथ रखी ये मांग। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी को फिर बताया गब्बर सिंह टैक्स, कम दर वाला एक स्लैब विकसित करने की अपील। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को आरजेडी का समर्थन नहीं, जगदानंद सिंह ने कही ये बात। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल हर हफ्ते करेंगे गुजरात का दौरा और कई मुद्दों पर जनता से करेंगे बात। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मां काली पर विवादास्पद बयान पर बंगाल में हंगामा। रुपया टूटकर अब तक के रिकॉर्ड निचले स्तर पर 69.36 पर पहुंचा और अभी और ज्यादा लुढ़कने की आशंका। चुनाव आयोग ने आधार डाटा लीक होने पर निर्वाचन अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। कैबिनेट मंत्री उदयलाल अंजना ने उठाए एनआईए की जांच पर सवाल और कही ये बड़ी बात। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से लगभग 18,000 नौकरियां चली गई, हरीश रावत का दावा, अपनी हार का भी खोला राज। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बनी सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी, कांग्रेस ने किया बड़ा दावा। रुपए में गिरावट पर कांग्रेस का तंज, प्रधानमंत्री की साख सर्वकालिक न्यूनतम स्तर पर पहुंची। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा हमला, एमसीडी में लूट मचाने का आरोप। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी सपा ने यूपी में की इस बड़े अभियान की शुरुआत और अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की उठाई मांग। तो दोस्तों, ये थी दिन में कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। अब रुक करते हैं गहराई से कुछ मुख्य खबरों की तरफ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले फिर से आपको याद दिला दें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, मिशन 2024 की तैयारी में जुटी सपा ने यूपी में इस बड़े अभियान की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव दर चुनाव हार झेल रही समाजवादी पार्टी ने आखिरकार मंगलवार को अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत की और इस अभियान की शुरुआत सपा के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की। और इससे पहले अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी मोर्चों को भंग कर दिया था। जल्द ही वो नई कार्यकारिणी और मोर्चे का गठन भी करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि यह अभियान राज्य भर की तहसीलों, क्षेत्रों और जिलों में चलाया जाएगा। और इस मौके पर हालांकि उन्होंने योगी सरकार के 100 दिन पर जमकर चुटकी लेते हुए कहा कि जिस तरह से तबादले को लेकर विवाद सामने आ रहा है, उससे लगता है कि सरकार को पर्दे के पीछे से कोई और चला रहा है, इसीलिए अधिकारी डिप्टी सीएम तक की नहीं सुन रहे।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी को फिर बताया गब्बर सिंह टैक्स, कम दर वाला एक स्लैब विकसित करने की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जिसके तहत राहुल गांधी ने एक बार फिर जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया। साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी का कम दर वाला एक स्लैब बनाने की मांग भी की है। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी का एक स्लैब और कम दर होने से गरीबों एवं मध्य वर्ग पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी और इसको लेकर राहुल गांधी ने मंगलवार को एक ट्वीट किया है। असल में 28 जून को जीएसटी परिषद की एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें पैकेट बंद मछली, दही, पनीर, शहद, सूखे फलियां, सूखे मखाना, गेहूं और अन्य अनाज, गेहूं या मैसलिन का आटा, गुड़, मुरमुरा, सभी सामान और जैविक खाद और कॉपर पिथ कंपोस्ट पर अब 5% जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई थी और जिस पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने मंगलवार को ये ट्वीट किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने ट्वीट में मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 18%, अस्पताल में कमरे पर जीएसटी 18% और हीरे पर जीएसटी 1.5% है। गब्बर सिंह टैक्स इस बात का दुखद स्मरण कराता है कि प्रधानमंत्री किसका ख्याल रखते हैं। साथ ही ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा है कि एक स्लैब और कम दर वाली जीएसटी से गरीबों और मध्य वर्ग पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। शिवसेना का बागियों पर तंज, बीजेपी खुद गिरा देगी सरकार और होंगे मध्य अवधि चुनाव। जी हां दोस्तों, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को अपना बहुमत साबित कर दिया, लेकिन इसी बीच शिवसेना ने भविष्यवाणी की है कि जल्द ही महाराष्ट्र में मध्य अवधि चुनाव होंगे। मंगलवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय लिखते हुए कार्यकारी संपादक संजय राउत ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल पूरा होने से पहले राज्य की शिंदे सरकार को अस्थिर कर देगी। संजय राउत ने दावा किया कि विद्रोहियों का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व वाली पार्टी का सीएम पद छोड़ने का एक गुप्त मकसद होगा, क्योंकि उसके पास 106 विधायक हैं। संजय राउत ने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि इस सरकार को अगले 6 महीने तक कोई खतरा नहीं है क्योंकि इसने विश्वास मत जीता है, तो वो भ्रम में है और भाजपा नेता खुद इस सरकार को गिरा देंगे और महाराष्ट्र को मध्यावधि चुनाव के लिए मजबूर करेंगे। संपादकीय ने लिखा कि शिंदे के टूटे हुए गुट को ईमानदार इरादे से सत्ता में लाने वाले इन लोगों के पास बड़ा दिमाग नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि योगी सरकार के 100 दिन या अंधकार का कार्यकाल, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई 7वें आसमान पर, मायावती का योगी सरकार पर तंज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा सरकार ने जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया था और इस मुद्दे को लेकर बसपा पार्टी की प्रमुख मायावती ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए सरकार की कमियों के बारे में विस्तृत रूप से विश्लेषण किया है। बसपा नेता ने ट्वीट कर कहा कि यूपी भाजपा सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल का काफी जश्न मना लिया, किंतु गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि की ज्वलंत समस्याओं को दूर करने, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने, सभी जाति व धर्मों में आपसी भाईचारा एवं सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करने के मामले में इनका कार्यकाल उदासीन व अति निराशाजनक है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर यहां संवाददाता सम्मेलन में अपनी इस शुरुआती कार्य अवधि का ब्यौरा पेश करते हुए कहा था कि ये शुरुआती 100 दिन सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित रहे। सरकार ने जो कहा सो किया कि इस परंपरागत अभियान को आगे बढ़ाते हुए निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा काम किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान, बोले किसान बिल की तरह अग्निपथ स्कीम भी वापस लेगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, असम में कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने कहा कि मोदी सरकार फैसले जल्दी में लेती है। जिस तरह किसान बिल वापस लिया गया, ठीक उसी तरह उन्हें अग्निपथ स्कीम भी वापस लेनी होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक के डीजीपी को सीआईडी ने किया गिरफ्तार, तो राहुल गांधी ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा के भ्रष्टाचार और नौकरियों की बिक्री ने
कर्नाटक में हजारों युवाओं के सपने को बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री इस वक्त गृह मंत्री भी हैं और उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। राहुल गांधी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या ये भाजपा का सब खाएंगे सबको खिलाएंगे वाला क्षण है? पुलिस उप निरीक्षक भर्ती घोटाला प्रकरण के सिलसिले में कर्नाटक अपराध जांच विभाग ने सोमवार को अतिरिक्त महानिदेशक रैंक के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया। जिस समय ये घोटाला हुआ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमृतपाल भर्ती विभाग का नेतृत्व कर रहे थे और इसके बाद बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं और इसके बाद वरिष्ठ IPS अधिकारी का तबादला ADGP आंतरिक सुरक्षा प्रभाग के पद पर कर दिया गया था।